Hare Krishna, Dandavat Pranams, everyone. Really sorry. Thank you so much, Ruma Mataji. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। हरे कृष्णा। लास्ट हमने कितने श्लोका किए थे? 10। आज इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो कौन पढ़ेगा? चित्रा माता जी। हरे कृष्णा, चित्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के अनुसार तात्पर्य। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख है जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष है, जैसा कि ब्रह्म संहिता के प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वर परम परम कृष्ण, वे परम ईश्वर है। ईश्वर या नियंता अनेक है और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई न कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उसके ऊपर भी राष्ट्रपति होता है, जिसमें से एक नियंत्रक होता है किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निस्संदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वर परम कृष्ण तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अधिभौतिक होता है। पिछले श्लोक में जिस अद्भुत कार्य कलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और वे उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषिक मानुष्यम कहा गया है क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार के सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। वो इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.1 वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी है। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद है। सच्चिदानंदा विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.35। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथा कथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार है जो कृष्ण के वो सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्य का कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। इसीलिए वह मूढ़ कहलाता है क्योंकि मूर्ख पुरुष ही ऐसे कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्णतया तथा आनंद का प्रतीक है। वे समस्त प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते इसीलिए उनका उपहास करते हैं। वे मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है। मम माया दुरुत्यया, भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है किंतु वह उसके वश में रहती है और वह
और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव के बाहर निकल सकता है तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता है हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है। अतः कृष्ण विषय कैसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम जो भी इसकी जो सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं। अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योग ऐश्वर्य या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं। वे उनसे पृथक हो रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त है वे इससे स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। अतः वे पूर्णतः उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान है। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं है। श्रीमद् भागवतम में 1.120 जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा कृतवान किल कर्माणि स रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप से उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्रागट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभूव प्राकृत शिशु। भागवत 10.3.46 वे एक सामान्य शिशु एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता 11वें अध्याय में यह कहा गया है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तेने रूपेण चतुर्भुजेन। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन ने के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया, मानुषम रूपम। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। कतिपय लोग यह जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्री भागवतम के निम्नलिखित श्लोक 3.29 1.121 को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थित सदा। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वालों अनाधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचर में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त
जो मंदिर में भगवान की आर्य मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भगवत भक्तों के 3 प्रकार है, जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्थ विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसीलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिससे परमात्मा निवास करता है जिसमें जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र है तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही क्यों सीमित रखें। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या आर्च विग्रह में नहीं होंगे। यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहते हैं, किंतु भगवान कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु इसके साथ ही वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे निरंतर वास करते हैं, वहीं निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने श्वास द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। और पढ़ू माता जी अगला। हरे कृष्णा। हरे माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू माता जी। भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे? अब जानंती माम मूढ़ा, कि जब मैं मानव रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मेरी दिव्य प्रकृति को उन सभी के सर्वोच्च भगवान के रूप में नहीं जानते हैं। यदि भी भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं पर वो सामान्य मनुष्य नहीं है। तो भगवान जब भी प्रकट होते हैं वो क्या है? लीलाएं हैं भगवान की, एक ड्रामा है। ड्रामा में भगवान क्या करते हैं? रोल प्ले करते हैं। रोल प्ले करते तो इसका मतलब ये थोड़ी ना सामान्य मनुष्य का रोल प्ले कर रहे हैं तो सामान्य मनुष्य। अब ब्रह्मा जी ने भी यही भूल की थी। जब भगवान ग्वाल बाल के रूप में थे, गैया चराते थे, बंसी बजाते थे, तो सारी गैया दौड़ी आती थी। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? सोचा ये तो कृष्ण नहीं हो सकते, ये तो एक साधारण बालक है। तो क्या करते हैं? ब्रह्म विमोहन लीला होती है, तो सभी ग्वाल बालों को और बछड़ों को क्या कर लेते हैं? अपहरण कर ले देते हैं। और फिर जब आकर देखते हैं तो फिर से ग्वाल बाल और सभी बछड़े वहां पर विराजमान होते हैं। वो कैसे होते हैं? भगवान क्या करते हैं? अपना ही विस्तार कर देते हैं ग्वाल बालों में और बछड़ों के रूप में। फिर ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास होता है। भगवान अगर सामान्य के मनुष्य के रूप में प्ले कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सामान्य व्यक्ति। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन और संहार करते हैं वो मनुष्य नहीं हो सकते। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ मानते ही नहीं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। कि भगवान कृष्ण ही ईश्वर है, उनका सच्चिदानंद विग्रह है, ना तो उनका आदि है ना अंत है, और वही सभी कारणों के मूल कारण है। ब्रह्मा जी को हम क्या कहते हैं? इस सृष्टि के प्रथम जीव कहते हैं, है ना। इस सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले प्रथम जीव कौन थे? ब्रह्मा जी थे। अब ब्रह्मा जी जब भगवान के बारे में बता रहे हैं तो वही सत्य। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कौन है? आदि पुरुष है, परमेश्वर है, कृष्ण ही ईश्वर है। ईश्वर या नियंता अनेक हैं, वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं और भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निदेशक होता है। अब हम क्या देख रहे हैं इस भौतिक जगत में? लोगों को क्या लगता है? देखिए इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हिंदू क्या कहते हैं? बहुत सारे भगवान है। क्या कहते हैं? 33 करोड़ देवी देवता है। कितनी बुरी हालत है हमारे भारत की कि भारत भूमि में जन्म लेने के बाद भी लोगों को यही नहीं पता कि भगवान कौन। देवी देवताओं को भगवान कहते हैं, चलो वो भी एक अच्छी चीज है, देवी देवताओं को कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य जो कोई ट्रिक्स दिखा देता है, कोई गुरु है, साधु है, उसको भी भगवान कहकर उसकी पूजा करने लगते हैं।
क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़े ना, शास्त्र ना पढ़ने के कारण सभी क्या है, अज्ञानता के अंधकार में। भगवान क्या करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं तो अपना ही विस्तार करते हैं देवी देवताओं के रूप में, ताकि सृष्टि के कार्यभार को संभाला जा सके। जिस प्रकार भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निदेशक होता है। अब जैसे इंद्र देवता को क्या कार्य दिया गया, वर्षा का कार्यभार। सूर्य देवता को क्या कार्य दिया गया, उष्मा और रोशनी का। पर उन सब के ऊपर देखने वाले कौन है, कृष्ण है। इंद्र की लीला से हम देख सकते हैं ना, जब गोवर्धन में नंद महाराज ने क्या किया था, इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा करवा दी थी भगवान कृष्ण के कहने पर। तो इंद्र क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। तो ये लीला क्यों हुई थी, भगवान इंद्र देवता को ये बताना चाह रहे थे, इस लीला के माध्यम से ये समझाना चाह रहे थे कि किसी भी पोस्ट से अटैच नहीं होना चाहिए। इंद्र देवता का कार्य है अपने कार्यभार को संभालना, और वो तो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लग गए। तो इससे हमें क्या पता चलता है, सब कुछ किसके नियंत्रण में है, कृष्ण के नियंत्रण में है। कृष्ण कौन है, परम नियंता है। भौतिक जगत वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निदेशक होते हैं, पर कृष्ण क्या है, परम नियंता है। भगवान ने सबको कार्यभार तो दिए हुए हैं, पर भगवान फिर भी चेक करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने सृष्टि की रचना कर दी, सभी कार्यभार सभी को दे दिया तो कोई कुछ भी करता रहेगा। नहीं, भगवान क्या करते हैं, टाइम टू टाइम सब कुछ देखते रहते हैं कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो भगवान कृष्ण कौन है, परम नियंता है। पिछले श्लोकों में हमने जाना भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का, कि वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं होते। भगवान का शरीर कैसे है, सच्चिदानंद रूप है। पर सामान्य व्यक्ति क्या कहते हैं, मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं, उन्हें मनुष्य कहते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुष्यम कहा गया क्योंकि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं और अनेक प्रकार से मनुष्य की भांति कर्म करते हैं। पर उनका शरीर कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। गोपाल तापनी में क्या बताया गया, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, कि मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूं जो सच्चिदानंद रूप है। तो भगवान के सच्चिदानंद रूप होने पर भी ऐसे अनेक विद्वान और भगवत गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। तो मूल पुरुष ही कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं और वो भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका ज्ञान माया के द्वारा ठग दिया जाता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं ना, मम माया दुरत्तया। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है किंतु वह उनके वश में रहती है। जब कोई उनकी शरण ग्रहण कर लेता है तो माया के वश से बाहर निकल जाता है। अगर कोई कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल जाता है तो भला ही परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन पालन संहार करते हैं, वो हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकते हैं। तो माया देवी भी किसकी शक्ति के अंतर्गत कार्य करती है, भगवान के नियंत्रण में कार्य करती है। जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये गुण हमें जैसे नचाते हैं हम नाचते हैं, है ना। या तो हम कृष्ण के नियंत्रण में रहेंगे या फिर माया के नियंत्रण में। अगर कृष्ण से हमने मुख मोड़ दिया, कृष्ण को हम भूल जाते हैं, तो माया हमें क्या करती है, अपने नियंत्रण में कर लेती है। हम माया के वश में आ जाते हैं और माया के कंट्रोल से बाहर निकलना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि माया कौन है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है। तो माया के कंट्रोल से कौन बाहर निकल सकता है, जो भगवान के शरणागत होता है। जो भगवान के शरणागत होता है, भगवत गीता में भगवान के कहते हैं, उस पर माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, भगवान कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह से प्रचंड रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य भी किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य जो है मूर्ख को मोहित बना देता है, क्योंकि वो माया के प्रभाव में हो जाता है। जब कृष्ण अपने माता पिता वासुदेव और देवकी के सामने प्रकट हुए थे तो पहले कौन से में थे, 4 भुजाओं के रूप में थे। सीधा ऐसा नहीं था कि वो देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए थे, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। फिर जब माता और पिता ने प्रार्थना की थी तब उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण किया था। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए थे। तो यहाँ पर यह भी इंगित किया गया है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवद गीता के 11वें अध्याय में भी बताया गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए कहा था। एक ही रथ पर बैठे बैठे भगवान ने क्या किया, अपना विराट रूप दिखलाया, फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया, फिर अपना द्विभुज रूप दिखलाया।
वही कृष्ण अर्जुन के मित्र के रूप में भी है। तो ये क्या है, भगवान का दिव्य शरीर है। भगवान कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, पर जो मूर्ख लोग होते हैं वो कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य कहकर उनका उपहास करते हैं। नेक्स्ट, और जो कृष्ण को सामान्य मनुष्य कहकर उनका उपहास करते हैं वो भगवान की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा रूमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। श्लोक संख्या 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाभिचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहनीं श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन भी निष्फल हो जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंत तो गत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है, यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद्विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कारः श्रौतस्मातर विधानतः मुखं तस्यावलोक्यापि सचेलं स्नानमाचरेत्। अर्थात जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूट दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का पहला लक्षण क्या है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। दैवी प्रकृति का क्या अर्थ है? दैवी प्रकृति का अर्थ है कि जो कोई भगवान के शरणागत होता है वो भौतिक प्रकृति से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रगति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाता है।
इसका अर्थ है कि जो भगवान के शरणागत है वो महात्मा है, क्योंकि वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में, आध्यात्मिक शक्ति के प्रकृति के निर्देशन में है। तो महात्मा क्या करते हैं? सिर्फ कृष्ण की ओर ही अपना ध्यान लगाते हैं, कृष्ण को ही परम पुरुष, समस्त कारणों के कारण समझते हैं, उनका ध्यान कहीं और नहीं जाता। ऐसे महात्मा शुद्ध भक्तों की संगति से ही प्रगति करता है। और शुद्ध भक्त हमेशा अपना ध्यान किसकी ओर आकृष्ट करते हैं? कृष्ण के किसी अन्य स्वरूप की ओर नहीं, सिर्फ कृष्ण की ओर ही अपना ध्यान आकृष्ट करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। तो हे पृथा के पुत्र, जो मोह में नहीं है, महान आत्माएं दिव्य प्रकृति के संरक्षण में है, वो पूरी तरह से भक्ति सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे ही सर्वस्व के कारण अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन से उदाहरणों की सूची बनाए जो सूचीबद्ध गुणों और व्यवहारों को दर्शाते हैं। तो ये ब्रेकआउट रूम में हम करेंगे। एक बार नेक्स्ट श्लोक हम करते हैं, उसके बाद करेंगे। नेक्स्ट श्लोक का पढ़ेंगे। पढ़ू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, आपने व्याख्या 13वें श्लोक की थी, माता जी ने 12वां पढ़ा था। मैं कौन सा पढ़ूं, 13वां पढ़ूं या 14वां पढ़ूं? 14वां प्रभु जी। सततम कीर्तयन्तो माम। ठीक है माता जी, धन्यवाद। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्तंश्च मां भक्तया नित्युक्ता उपासते। ये मेरी महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। सामान्य शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य: सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वो सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वो निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करें। उसे इन सारी वस्तुओं की महिमा मान्वित करना होता है तथा महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया, उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्त के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति श्रवण कीर्तन विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वो मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़व्रत कहा जाता है तथा प्रत्येक एकादशी तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना, ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, ये भक्ति न केवल सरल है अपितु उसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वो संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। माता जी कंटिन्यू करूं? हरे कृष्णा। माता जी कंटिन्यू करूं? सॉरी, यहाँ बीच में मुझसे क्या मिस्टेक हुई है? मैंने 13 वो समझा है। 12वां माता जी ने 12वां पढ़ा था, आपने व्याख्या 13वें कर दी थी। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार हम कोई बात नहीं माता जी, हम लोग वो पढ़ लेंगे दोबारा। माता जी हम तो पढ़ लेंगे दोबारा। तो 12 में जो बताया गया था उसमें ये था कि जो भक्त हैं अपने आप को कृष्ण भावनामृत और भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण में वे कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोग परम धाम की प्राप्ति नहीं करते। आजकल हम देखते हैं ना, लोग ऊपर से दिखाते हैं बड़े भक्ति भाव वाले हैं, पर अंदर से वो कृष्ण को मानते ही नहीं। अंदर से उनका चित्त किस में रहता है? विषय वासना में रहता है। तो ऐसे लोग भगवत धाम को प्राप्त नहीं करते। तो डुप्लीसिटी किसके साथ चलेगी? लोगों के साथ तो चल जाएगी, कृष्ण के साथ थोड़ी ना डुप्लीसिटी चलेगी। भगवान तो हमारे हृदय में है, परमात्मा के रूप में विराजमान है। हम भगवान से कुछ भी नहीं छुपा सकते। देखिए, जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? इधर उधर देखते हैं, कोई हमें देख तो नहीं रहा, कोई हमें देख तो नहीं रहा।
कोई हमें देखे ना देखे, कृष्ण हमेशा हमें देख रहे होते हैं। इसलिए हमें कभी भी इस प्रकार ऊपर से भक्ति में रत दिखने वाला और अंदर से कृष्ण की ओर ना उन्मुख होने वाला स्वभाव नहीं रखना चाहिए। ऐसे दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते, ऐसे दुष्टों को कभी कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती। तो जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, श्रुति और स्मृति के समस्त अनुशासनों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से भी उसका मुख देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए। बृहद विष्णु स्मृति में बताया गया कि अगर हमें किसी ऐसे व्यक्ति का दर्शन हो जाता है जो कि मायावादी है, जो कृष्ण को एक भौतिक शरीर मानता है, सामान्य मनुष्य मांगता है, तो हमें उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। अगर हम मुंह देख लें तो हमें स्नान करना चाहिए। प्रभुपाद तो यहाँ तक बताते थे कि हमें वहां से मुड़कर वापस चले जाना चाहिए, इस तरह से भागना चाहिए जैसे छूत का रोग हो गया हो। तो लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए उन्हें बार बार क्या बनना पड़ता है, नास्तिक बनना पड़ता है, असुर योनि में आना होता है। तो फिर 13 श्लोका में बताया जा रहा है महात्मा। महात्मा की डेफिनेशन क्या होती है? जो भगवान के शरणागत होते हैं, वो आध्यात्मिक निर्देशन में होते हैं, उसे ही दैवी प्रकृति कहा जाता है। और महात्मा हमेशा अपना ध्यान किस पर केंद्रित करते हैं? कृष्ण पर केंद्रित करते हैं। और इस प्रकार वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। फिर 14 श्लोका में हमने जाना सततम कीर्तयन्तो माम। ये महात्मा क्या करते हैं, उनका कैसा स्वभाव होता है? भगवान का ही नित्य कीर्तन करते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए भगवान को नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं। तो सामान्य पुरुष को रबड़ की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। ऐसा नहीं है कि बाहर से हमने उसका चरित्र देखा, हाव भाव देखा तो उसे हम महात्मा कहेंगे। महात्मा की परिभाषा क्या है? जो हमेशा कृष्ण का चिंतन करता है, जो पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत होता है, सिर्फ भगवान के गुणों का गुणगान करता है, उसके पास कोई दूसरे कार्य नहीं होता, उसे महात्मा कहा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया इसने भगवे वस्त्र पहने हैं और बस ये महात्मा है, किसी ने पदवी दे दी तो उस पर मोहर लग गई कि हाँ ये महात्मा। नहीं, जैसा कि इस अध्याय के दूसरे श्लोक में वर्णित है कि यह भक्ति सेवा न केवल आसन है बल्कि इसे प्रसन्नचित भाव से किया जा सकता है। किसी भी गंभीर तपस्या और कठोर उपासना से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई बड़ी तपस्या कर लेगा, कोई उपासना कर लेगा तो वो महात्मा है। महात्मा की डेफिनेशन क्या है? जो हमेशा भगवान का चिंतन करता है, जो हमेशा कृष्ण के ही गुणों का गुणगान करता है। तो भक्ति में तो कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है, जैसे एकादशी का व्रत करना, जन्माष्टमी का व्रत करना, सारे विधि विधानों का पालन करना जैसे हमारे महान आचार्य के द्वारा बनाए गए हैं। वही भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर सकता है। तो जो भगवान के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भक्ति के दृढ़व्रत कार्यों को करना चाहिए, जैसे कि उपवास करना, एकादशी, जन्माष्टमी इत्यादि के उपवास करना। तो भक्ति कोई मुश्किल नहीं है, भक्ति बहुत ही सरल है, इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। अब हम देखते हैं ना जैनिज्म में क्या होता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए हम देख रहे छोटे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, सिर के बाल उतार लिए जाते हैं, घर परिवार को छोड़ना पड़ता है, व्हाइट सफेद कलर के वस्त्र पहनते हैं, मुंह को ढक के रखते हैं कि एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना, नंगे पैर चलना, भिक्षा मांगकर खाना, कितनी कठिन तपस्या करनी पड़ती है। पर यहाँ बताया जा रहा है कि भक्ति के लिए कोई कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। हम देखते हैं ना इस्कॉन के भक्त क्या कर रहे हैं, खूब पेट भर के खाते हैं, खूब प्रसादम खाते हैं, भगवान को भोग लगाया हुआ, खूब नाचते हैं, गाते हैं और कृष्ण का कीर्तन और स्मरण करते हैं। तो मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी और ब्रह्मचारी रहते हुए भी भक्ति में बिता सकता है। जरूरी नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सन्यासी बनना आवश्यक है या ब्रह्मचारी बनना आवश्यक है, गृहस्थ भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद तो यहाँ तक कहते हैं कि एक गृहस्थ मुझे सन्यासी से भी अधिक प्रिय है अगर वो कृष्ण को सेंटर में रख के कार्य करता है, अगर कृष्ण की भक्ति करता है। तो हम में से मोस्ट ऑफ सभी गृहस्थ ही हैं, तो हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, उनके सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम अपने जीवन में जो केंद्र है वो कृष्ण को बनाए। हमें अपने घर को वृंदावन मंदिर बनाना होगा। घर में एक सुंदर सा मंदिर हो, भगवान के अष्ट विग्रह हो या चित्र हो, भगवान को हम नमस्कार करें, भगवान को भोग लगा कर खाएं, आरती करें, उनका गुणगान करें, कीर्तन करें, मंदिर को साफ करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, शास्त्रों को पढ़ें। भगवान को ही संतुष्ट करने के लिए अगर हम सभी कार्य करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं।
तो वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। तो महात्मा जो है एक रबड़ की मोहर नहीं है कि उसके लिए कठिन तपस्या, कोई विशेष पदवी, कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं। सिर्फ भगवान का चिंतन करके, हृदय में भगवान को स्थापित करके, अपने इंद्रियों से मन की भगवान की सेवा कर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा करके कोई भी महात्मा बन सकता है। नेक्स्ट 15 श्लोका। हरे कृष्ण। पढ़ू माता, मैं पढ़ू क्या? हाँ जी पढ़िए प्रभु। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। शील प्रभुपाद जी के जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावना में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले तथा भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। ये भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को बोलते हैं। दूसरी कोट के वे लोग हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोट में वे लोग आते हैं जिस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते, वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। ये ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में और विश्व रूप में करते हैं। अलग अलग बताए जाते हैं ना रास्ते भगवान को प्राप्त करने के लिए, और लोग लगे भी हुए हैं। कोई यज्ञ के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाह रहा है, कोई पूजा के द्वारा, कोई विविध रूपों में, कोई विश्व रूप में, कोई भगवान के किसी रूप को मानता है, कोई किसी रूप को मानता है। तो यह श्लोक पिछले श्लोक का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे हैं, कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वो महात्मा है। तो सीधा सीधा रास्ता भगवान ने बता दिया कि कृष्ण के रूप में ही मेरी पूजा करो। अब जो सीधे परम भगवान के व्यक्तित्व श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, उन्हें ही महात्मा के रूप में वर्णित किया गया, क्योंकि शास्त्र प्रमाण। ब्रह्मा जी ने बता दिया ईश्वर परम कृष्ण, शास्त्र बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, भगवान खुद अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वास्तव में महात्मा के पद को प्राप्त नहीं करते, और वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार से कृष्ण की पूजा करते हैं। उनमें से कुछ का वर्णन किया पहले भी हम जान चुके, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। उनमें से भी कुछ लोग होते हैं जो निम्न होते हैं, उन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है, जो परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करते हैं। दूसरे होते हैं जो परमेश्वर के किसी मनोकाल्पनिक अपने मन से भगवान का कोई रूप बना लेते हैं। तीसरे होते हैं जो भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। इनमें से सबसे अधम कौन है? जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं। ऐसे लोग अपने आप को परमेश्वर मानते हैं। देखिए उनकी मानसिकता, देखिए अपने आप को परमेश्वर कह रहे हैं। और निर्विशेषवादी क्या करते हैं, इसी प्रकार से परमेश्वर की पूजा करते हैं कि हम भी भगवान बन सकते हैं। और जो दूसरे लोग हैं जो देवताओं के उपासक है, वो अपनी कल्पना से करते हैं, किसी भी देवी देवताओं को भगवान बना लिया। अरे हमारे तो भगवान गणेश जी हैं, हमारे भगवान तो शिव जी हैं। तीसरी कोटि में क्या आते हैं, जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते, वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उनकी उपासना करते हैं कि यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। अलग अलग कैटेगरीज है भगवान की पूजा करने की, भगवान के किसी भी रूप की मानने की। कभी भगवान को अपने समान मानना, कभी देवताओं को भगवान मानना, कभी इस ब्रह्मांड को भगवान मानना, कभी यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करना। पर जो एक भक्त होता है, जो भगवान के शरणागत होता है, वो सीधे भगवान के व्यक्तित्व श्री कृष्ण की पूजा करता है, उसे ही महात्मा कहा जाता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम जाने महात्मा की डेफिनेशन, जो कृष्ण के रूप में भगवान को कृष्ण समझकर उनकी पूजा करता है, उनके शरणागत होता है, उसे
महात्मा कहा जाता है, क्योंकि उसका कोई और कार्य है ही नहीं, वो सिर्फ कृष्ण का ही चिंतन करता है। नेक्स्ट, कौन पढ़ना चाहते हैं? एड्रेस कर सकते हैं। पढ़ू माता जी, मैं पढ़ू? हाँ जी, पढ़िए प्रभु। अहम कर्तुरहम यज्ञा स्वथाहम हमौषधम मंत्रोहम हमेवाज्यम अहम अग्निर्हम हुतम। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, ज्योतिषोम नामक वैदिक यज्ञ ये भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक, शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, ज्योतिषोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, इसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वो भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दूध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण है। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वो कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों में कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा ये कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति के में लगे हुए हैं उनके लिए समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विदित का यज्ञ संपन्न कर दी है। हरे कृष्ण माता जी। अगर पढ़ लूं, एक और पढ़ लूं माता जी? हाँ जी प्रभु जी, पढ़िए। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग, शुद्ध कर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण के शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का सृष्टा है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप है, अपितु उनके सृष्टा दादा दादी तथा दादी तथा दादा कृष्ण। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है, अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही है। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वो कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वो कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वो भी कृष्ण का अंश अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है और ये कृष्ण भी है। क्योंकि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। कृष्ण धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ बताया जा रहा है, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। ज्योतिषोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण ही है, तो स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण, पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत के रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वो क्या कह रहे हैं कृष्ण, वो भी मैं ही हूँ। जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो भी कृष्ण है। यज्ञ में जो आहुति डाली जाती है, डालते हैं ना, यज्ञ होता है तो लास्ट में क्या करते हैं, कोई भी हम यज्ञ कराते हैं लास्ट में खीर डाली जाती है ना, दूध से बनी अनेक वस्तुएं, वो भी कृष्ण है। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि अग्नि 5 तत्वों में से एक है, वो भी कृष्ण की अभिन्न शक्ति है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। तो सार रूप से हम क्या कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे उनके लिए समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए। कुछ लोगों के मन में अभी डाउट आता है ना, अब तो भक्ति कर रहे हैं हम, तो ये वाला यज्ञ नहीं कर रहे, ये देवी देवता की पूजा नहीं कर रहे, है ना, पितृ तर्पण और ये श्राद्ध इत्यादि ये सब कर्म पता नहीं हम ठीक ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ क्या बताया जाए कि जो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए उन्होंने सब कुछ कर लिया है, क्योंकि बाकी सब तो क्या है, कर्म कांड के नियम है। तो भक्ति कौन कर पाता है? जिसने सारे कर्म कांड के नियम पालन कर लिए हैं वही भक्ति कर पाता है। तो उन्हें अलग से करने की आवश्यकता नहीं है।
अब कुछ लोग कहते हैं नहीं करेंगे तो उसका फल तो हमें मिलेगा नहीं। अरे भक्ति करने से उनका फल भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो भक्ति करते हैं उन्हें अलग से यज्ञ दान तपस्या कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उन सबका फल ही उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। 17 श्लोक में बताया जा रहा है कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ, मैं जानने योग्य शुद्धिकर्ता ओंकार हूँ, मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं ही। तो सारे चर अचर विराट जगत की अभिव्यक्ति भगवान की शक्ति के कार्यकलापों से ही आती है। भौतिक जगत में हम देख रहे हैं ना कितने तरह के जीव हैं, कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, वो भी कौन है? वो भी कृष्ण के ही अंश है। ना केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश है, अपितु इनके जो सृष्टा है उनके जो माता पिता थे दादा दादी हमारे, वो भी कृष्ण के ही अंश है। कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण ही कृष्ण है। सारे वेदों का लक्ष्य जो है वो कृष्ण ही है। हम वेदों से जो भी जानते हैं वो कृष्ण को जानने की ही दिशा में होता है। वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। अगर कोई वेद पढ़ रहा है और वो फिर भी कृष्ण को भगवान नहीं कहता, इसका अर्थ क्या है? वो वेदों को समझ ही नहीं पाया। आगे 15 चैप्टर में हम जानेंगे वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना। और जो भगवान को जान रहा है इसका अर्थ क्या है? उसने वेदों को जान लिया, वेदों के अर्थ को समझ लिया कि भगवत गीता क्या है, उनका निचोड़ है। और यहाँ तो भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता क्या, भगवान की वाणी। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु होता है वो भी कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द जिसे प्रणव कहा जाता है वो दिव्य ध्वनि वो भी कृष्ण ही है। चारों वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ऋग्वेद में प्रणव तथा ओंकार प्रदान है, उसे भी कृष्ण ही समझना चाहिए। तो सब क्या है? सब कृष्ण की ही अभिव्यक्ति है। तो जो कृष्ण के शरणागत होता है वही कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है। नेक्स्ट, हरे कृष्णा जूली माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रतिपतां प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहत प्रभुआ प्रलया स्थानम निधानम बीजम व्ययम्। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं। श्रील प्रभुपाद की जय। गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य। यहाँ हम जाना चाहते हैं लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथा कथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण होती है। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक सूर्यलोक इंद्रलोक महलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने का कारण कृष्ण है और नहीं भी है। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति भी अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण है, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षता कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इसमें समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा न हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए? सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता है। कृष्ण परम शासक हैं क्योंकि वह सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव में हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। हमारा घर देश या लोग जहाँ पर हम रह रहे हैं सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करें। हम चाहे जहां भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति नहीं होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव है, क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता हैं। अतः उनसे बढ़कर न तो कोई मित्र हो सकता है और न ही कोई सुख चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली अत्यंत प्रिय मित्र हूँ।
मैं प्रलय, सृष्टि, सबका आधार, आश्रय और विनाशी बीज भी हूँ। देखिए पहला वर्ड क्या आता है? गति। गति का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में वर्ड जो है गति, इसका अर्थ क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? गंतव्य, जहां हमें जाना है। हम यहाँ आए हैं, हमें कहाँ जाना है? हमारा लक्ष्य क्या है? हर एक जीव है, उसका लक्ष्य क्या है? बाहर से जो शरीर है ये तो एक कपड़े की तरह है। सभी क्या है? आत्माएं हैं। सभी का गंतव्य क्या है? लक्ष्य क्या है? कृष्ण। गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड है। देखिए हमारे कर्म के अनुसार, हमारी इंद्रिय तृप्ति के अनुसार ये हमें नाना प्रकार के शरीर मिलते हैं। कभी पेड़ पौधे की योनि, कभी जीव जंतु की योनि, कभी मनुष्य की योनि। हम बहुत ही भाग्यवान जीव हैं कि हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई, वो भी भारत भूमि में। चैतन्य महाप्रभु में चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? भारत भूमि में जन्म होना, हम बहुत ही भाग्यवान जीव हैं। हमने पास लाइफ में बहुत बड़े बड़े यज्ञ, दान, तपस्या, कर्म किए तो हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई। पर मनुष्य योनि में अगर हम भक्ति नहीं करते, कृष्ण को प्राप्त नहीं करते, अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते कि हमें कहाँ जाना है, उस और हम कार्य नहीं करते, तो अपने जीवन को हम व्यर्थ ही गवा देंगे। तो फिर से नाना प्रकार की योनियां तैयार है। कीड़े मकोड़े भी बन सकते हैं, पेड़ पौधे भी बन सकते हैं, पशु योनि भी बन सकते हैं, नर्क में भी जा सकते हैं। पता नहीं कितने जीवन हम कितनी प्रकार की योनियों में ट्रेवल करते आए हैं। मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई है। मनुष्य होने में बुद्धि मिलती है। बुद्धि के द्वारा हम शास्त्र पढ़ के अपने आप को जान सके कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। क्या एक जीव जंतु को पता है वो कौन है? क्या वो शास्त्र पढ़ सकता है? क्या वो ये चीजें समझ सकता है? पशु क्या करते हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। हम साइंस में पढ़ते थे ना, बच्चे भी पढ़ते हैं। ह्यूमंस में और एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है? मनुष्य और पशु में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकते हैं? हैंड रेज करके बताएं। हरे कृष्णा। रूमा माता जी। हरे कृष्ण। चेतना का डिफरेंस होता है, पशु में चेतना नहीं होती, मनुष्य में चेतना। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। पर्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम माता जी। माता जी, विवेक विवेक इंसानों में विवेक होता है, सोचने की क्षमता होती है, और पशुओं में नहीं होता है। थैंक कृष्णा। रचना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है, और जो जीव योनि जो दूसरे जानवर और पशु योनि है वो भोग योनि है। तो हमें अच्छे कर्म करना है ताकि हमें आगे अच्छी योनि प्राप्त हो या हमें भगवत धाम प्राप्त हो। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। कनक माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, एनिमल्स के अंदर एक तो इंटेलिजेंस नहीं होता और दूसरा उनके अंदर आत्म संयम नहीं होती है। हरि बोल। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच कनक माता जी, रचना माता जी, अपर्णा माता जी, रूपा माता जी। तो देखिए मनुष्य और पशु, पशु क्या करते हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अगर हम अपनी चेतना, विवेक के अनुसार आत्म संयम को ना बनाए और अपनी इंटेलिजेंस का यूज ना करें, शास्त्र ना पढ़े, भगवान के शरणागत ना हो, तो हम भी पशु के ही तो समान है। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। आहार, निद्रा, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। बस फर्क यही है कि वो फर्श पर सोते हैं, हम बेड पर सोते हैं। सोने के बाद किसी को नहीं पता कोई कहाँ पर सोया है ना। आहार, निद्रा, भय, उन्हें भी डर लगता है, वो भी अपनी रक्षा करते हैं। हमें भी डर लगता है, हम भी अपनी रक्षा करते हैं। मैथुन, वो भी बच्चे उत्पन्न करते हैं, मनुष्य भी बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो क्या डिफरेंस है? वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, वो भी संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, मनुष्य भी संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, वो भी अपनी रक्षा करें, हम भी रक्षा करें। इंटेलिजेंस, बुद्धि, विवेक। मनुष्य योनि क्या है? कर्म योनि। पशु, कम से कम अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं करे तो हमसे अच्छे तो फिर पशु हैं। पशु कम से कम कर्म के द्वारा अपने बंधन को बढ़ा तो नहीं रहे, वो तो सिर्फ अपनी क्या कर रहे हैं, जो उन्हें कर्म के अनुसार ये शरीर मिला, पशु की योनि मिली, ये भोग कर लेंगे आगे। उसके बाद क्या होगा? अपलिफ्ट होंगे वो, और अच्छी योनि उन्हें प्राप्त होगी। और अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, फिर से कर्म में ही लिप्त रहेंगे, कृष्ण के शरणागत नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे? नीचे गिर जाएंगे, डिग्रेडेशन होता जाएगा। मनुष्य योनि से नीचे योनियां प्राप्त होंगी।
तो मनुष्य होने मिलने के बाद हमें शास्त्रों को पढ़ के जानना चाहिए कि हम कौन है, कहाँ से आए। यहाँ बताया जाना हमारा लक्ष्य क्या है, ये हमें जानना होगा कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ जाना है हमें, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉडहेड, हर एक आत्मा का लक्ष्य है। जब तक हर एक आत्मा भगवत धाम वापस नहीं पहुंच जाती, वो क्या करेगी, अपने कर्म के अनुसार, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के अनुसार बार बार नाना प्रकार की योनियों में ट्रेवल होती रहती है। इसलिए हमारे आचार्य क्या कहते हैं, हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस भक्ति चालीसा महाराज तो एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्ण। स्पिरिचुअल लाइफ इज अ सीरियस बिजनेस। हमारे ये जो जीवन है, मनुष्य होनी हमें मिली है, इसी जीवन में हमें कृष्ण के पास वापस जाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम भक्ति कर रहे हैं, फिर से हमें चांस मिलेगा, फिर कभी चले जाएंगे। अरे भरत महाराज को भी चांस मिला था, पर एक बार हिरण्य योनि भी तो प्राप्त हुई थी। पता नहीं अगर हम कितनी गलतियां करें, कितने इंद्रिय तृप्ति में फंसे रहे, तो हमें पता नहीं और कितनी नाना प्रकार की योनियां मिले, फिर से भक्ति करने का मौका मिले, फिर से भगवत धाम जाए। नहीं, इसी जीवन में भगवत धाम वापस पहुंचना, उसके लिए हमें क्या करना होगा, निरंतर रूप से शास्त्रों का श्रवण करना होगा। क्योंकि बार बार जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें बार बार उसका स्मरण होता है। देखिए भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं, तो हमें फिर से पता चलता है। जो चीज हम भूल जाते हैं, फिर से हमें दोबारा रिमाइंड होती है कि नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना। कैसे कर सकते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। तो मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण तक पहुंचे, इससे समय और शक्ति की बचत होगी। अगर हम डायरेक्ट कृष्ण की सेवा नहीं करते, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो क्या होगा, उच्च लोकों में जाएंगे, कर्म के फल वहां पर भोगने के बाद फिर से धरती पर आना पड़ेगा। टाइम वेस्ट नहीं करना। भक्ति कैसी है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जैसे कि हम क्लासेस में भी देते, ऊंची इमारत की छोटी तक लिफ्ट तक पहुंचने की सुविधा है, तो एक एक सीढ़ी करके क्यों चढ़ा जाए, कोई बेवकूफी होगा ना। अगर हमें 50 माले की बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे जाना है, तो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, लिफ्ट से भी जा सकते हैं। तो बुद्धिमत्ता किस में है, सीढ़ियों से जाना या लिफ्ट से जाना। सीढ़ियों से जाएंगे तो थक जाएंगे, बहुत ज्यादा समय लगेगा, लिफ्ट से तुरंत बटन दबाओ और पहुंच जाओ। तो भक्ति भी कैसे है, एलिवेटर की जैसे, बिना समय व्यर्थ गवाए, बिना नाना प्रकार की योनियों में ट्रेवल हुए, हमें तुरंत कृष्ण के पास अगर वापस पहुंचना है, तो हमें क्या करना होगा, कृष्ण के शरणागत होना होगा। अगर हम कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, तो अगर भगवान के आश्रय को हम प्राप्त करते हैं, तो भगवान भी क्या करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, भगवान तो सत्य बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि भगवान ने कह दिया और पूरा नहीं करेंगे। भगवान के कहते हैं, जो मेरे शरणागत होता है उसकी जो आवश्यकताएं मैं पूरी करता हूँ, और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो पूरी गारंटी दे रहे हैं भगवान। तो कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण है, हमारे परम पिता है, उनसे बढ़कर ना तो हमारा कोई मित्र है, ना शुभ चिंतक है, वही हमारे परम विश्राम स्थल है। तो कृष्ण ही सभी कारणों के मूल कारण है। तो हमें क्या करना है, कृष्ण की शरण को ग्रहण करना। तो यही तो शास्त्रों का निचोड़ है। देखिए भगवत गीता में हम जितने भी अध्याय पढ़ेंगे, एक ही बात पर बल देकर कहा जाता है, भक्ति भक्ति भक्ति, कृष्ण की शरणागति। यही चीज इंपॉर्टेंट है ना। सबको समझाने के बाद फिर से एक ही बात पर बल देते हैं कृष्ण, मेरी भक्ति करो, मेरे शरणागत हो। क्योंकि जो मेरे शरणागत होता है, भगवान के कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवत गीता में हमने श्लोक किया ना, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। कि जो मेरे शरणागत होता है, जो मेरा भजन करता है, मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ कि वो मुझ तक पहुंच सके। और जो भगवान तक पहुंच जाता है, भगवान गारंटी भी देते हैं कि उसे दोबारा इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आना पड़ता। और फिर भी भगवत गीता में लास्ट में हम जानेंगे, भगवान भी कहते हैं, चॉइस इज योर्स। मुझे तो जो कहना था मैंने कह दिया, मेरी बात सुनोगे तो फिर मुझको प्राप्त करोगे, फिर से इस भवबंधन में नहीं आना पड़ेगा। मेरी बात नहीं सुनोगे तो अपना विनाश तुम खुद करोगे। जैसे माता पिता बच्चों को सिखाते हैं ना, बेटा ये गलत काम नहीं करना, पैसे चाहिए तुम हमसे मांगो, चोरी मत करना, जो चीज चाहिए तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। जो बच्चे माता पिता का कहना मानते, माता पिता उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते। जो बच्चे कहना नहीं मानते, गलत रास्तों पर जाते हैं, चोरी करते हैं, तो क्या करते हैं, उन्हें दंड मिलता है। वही स्थिति हमारी होगी। अब तो चॉइस तो हमारी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट पढ़िए माता जी, पढ़ेंगे जूली माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी पढ़ रहे। तपाम्यहमं वर्ष निग्रहणात् म्यूत्रसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चहर्मुजन।
हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते हैं और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः कृष्ण भावनामृत ही उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता है। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है, क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। एवं वृंदावन में दो भुजा वाले बंसी वादन करते श्याम सुंदर रूप से उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती है। हरे कृष्णा माता जी, आगे और कंटिन्यू करो। हरे कृष्ण माता जी, नहीं बस इतना ही करेंगे आज। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को लाता तथा रोकता हूँ। मैं ही अमृतत्व हूँ तथा साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ सत असत दोनों मुझ में ही है। तो कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप और प्रकाश बिखेरते हैं। गर्मी की ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते। और वर्षा ऋतु में क्या होता है? खूब बारिश होती है। मानसून सीजन होता है तो क्या होता है? खूब बारिश की झड़ी लगती है, वर्षा होती है। तो ये किसकी शक्ति से होता है? भगवान क्या कह रहे हैं? मेरी ही शक्ति से होता है। मैं ही वर्षा को लाता तथा रोकता हूँ। तो हम क्या पढ़ते हैं? इंद्रदेव को एक कार्यभार से होता है, पर इंद्र को ये शक्ति कहाँ से मिलती है? कृष्ण की कृपा से ही मिलती है। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वो कृष्ण है। अंत में मृत्यु रूप में भी हमें कृष्ण ही मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं। दूसरे शब्दों में वे पदार्थ और आत्मा दोनों हैं। तो मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। ये हमें ना प्रयास भी करना चाहिए। हर एक वस्तु में हमें कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। सूर्य को देखते हैं तो हमें कृष्ण को याद करना चाहिए कि सूर्य हमें क्या प्रदान करें? ऊष्मा प्रकाश। ये कहाँ से आ रहा है? ये भी कृष्ण की शक्ति है। आकाश में देखते हैं तो हमें कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। बादल देखते हैं तो कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। बारिश आती है तो कृष्ण का स्मरण होना चाहिए कि भगवद गीता में भगवान के कहते हैं मैं ही बारिश को लाता हूँ। तो हर वस्तु में हमें कृष्ण का ही दर्शन करना चाहिए। तो कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं और समस्त भौतिक प्राकृतियों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण ही है। और वृंदावन में दो भुजाओं वाले बंसी बजाते हुए श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनकी भगवान के रूप में आती है। तो ये क्या है? भगवान का योग ऐश्वर्य है ना। भगवान गोलोक वृंदावन में भी है। भगवान इस सृष्टि का कार्यभार भी संभाले हैं। भगवान हमारे शरीर में क्या है? प्राण वायु में भी है। हमारी पाचन अग्नि में भी है। भगवान अन्न भी है। भगवान वर्षा के रूप में भी है। जल का स्वाद भी है, फलों का रस भी है। सब कुछ क्या है? कृष्ण की शक्ति। तो मनुष्य को हर एक वस्तु में कृष्ण का दर्शन करना चाहिए और हमें ये जानना चाहिए कि सब वस्तु कृष्ण की है और हर वस्तु का उपयोग कृष्ण के लिए ही करना चाहिए। तो हमें व्यर्थ अपना समय ना गवाकर पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत होकर कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो अन्य का मतलब अन्य लोग से है, इसलिए उन्हें इतना महत्व नहीं दिया गया। हालांकि उन्हें स्वीकार किया गया, वे भी स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया है कि आत्मा है। वे उससे बेहतर हैं जो जानवरों की तरह है, बस खाना, सोना, बचाव करना, संभोग करना इत्यादि। तो श्रील प्रभुपाद के कहते हैं अन्य लोग जो कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे पर ये जानते हैं कि आत्मा है, परमात्मा है, तो वो कम से कम पशु से तो बेटर है ना। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? निद्रा, भय, मैथुन में ही लगे हुए हैं। पर एक जो भक्त है वो कौन है? जो कृष्ण के शरणागत है, उसे महात्मा कहा जाता है कि वो अपनी वास्तविक पहचान कर चुका है, वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान गया है, वो कृष्ण को जान गया है, वो जीवन के लक्ष्य को जानकर पूर्ण रूप से कृष्ण के आश्रित है। हरे कृष्ण एवरीवन, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी। तो अभी अटेंडेंस का लिंक चैट बॉक्स में हम डाल रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी अटेंडेंस को फिल करके ही जो लीड करना चाहते हैं लीड कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न